अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। घर कार ट्रेन में कितना पैसा रखना होगा, नया नियम लागू 2026। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर पर कितना पैसा कैश में रख सकते हैं। अगर आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन में आपको कैश कितना पैसा लेकर जाना है। अगर आप जो है कि कार से यात्रा कर रहे हैं तो कार में आपको कितना कैश लेकर जाना है। अगर आप जो है कि हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो हवाई जहाज में आपको कितना पैसा कैश में लेकर जाना है, क्या नियम बना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया या अगर आपने नियम को नहीं जाना तो हो सकता है कि आपके घर पर जो है इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए। हो सकता है कि अधिकारी जो है आपसे पूछताछ करने लगे। तो आपको जो है नियम को जरूर जानना होगा और आपको जो है नियम को फॉलो करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है यात्रा में कैश रखने की लिमिट, यानी कि यात्रा में कैश रखने की लिमिट बनाई गई है। लिमिट से ज्यादा पैसा लेकर जाएंगे तो आपके साथ जो है कार्रवाई होगी। एक व्यक्ति अधिकतम 2 लाख कैश लेकर यात्रा कर सकता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप जो है कि कार से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं या अगर आप जो है कि फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो आप जो है कि 2 लाख कैश में लेकर जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आगे देखिए, नियम कार, ट्रेन और फ्लाइट तीनों पर समान है। यानी कि कार पे अगर आप जा रहे हैं तो 2 लाख लेकर जा सकते हैं, अगर आप ट्रेन पे जा रहे हैं तो 2 लाख लेकर जा सकते हैं, अगर आप फ्लाइट पे जा रहे हैं तो 2 लाख जो है लेकर जा सकते हैं। तीनों के लिए जो है समान नियम बनाया गया है। 2 लाख तक कैश रखने पर क्या होगा, अगर आप जो है कि 2 लाख लेकर जाएंगे तो क्या होगा, पैसा जब्त नहीं होगा। यानी कि आपका पैसा जब्त नहीं होगा, लेकिन अधिकारी पूछ सकते हैं। अगर आप जो है ट्रेन पे जा रहे हैं तो ट्रेन पे जो अधिकारी होंगे या टीटी होंगे वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल क्या पूछेंगे, पैसा कहाँ से आया। पहला यही सवाल उनका रहेगा कि 2 लाख रुपया आपने कहाँ से लाया। उसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे कहाँ ले जा रहे हैं, किस काम के लिए। ये 3 आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको किस तरीके से जवाब देना है, तो यहां पे देखिए वैलिड कारण, यानी कि वैलिड रीजन क्या हो सकते हैं। यानी कि आपको कौन सा जवाब देना है, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इलाज के लिए, आप बोल सकते हैं कि इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, यानी कि हमारे भाई या बहन कोई बीमार है तो उनके लिए जो है हम पैसा लेकर जा रहे हैं, या बच्चों की पढ़ाई की फीस है। यानी कि मेरा बच्चा जो है दिल्ली में पढ़ता है, मेरा बच्चा कोलकाता में पढ़ता है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल्स में पढ़ता है, फीस के लिए मैं पैसा 2 लाख लेकर जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी बयाना के लिए लेकर जा रहा हूँ, या एडवांस के लिए, यानी कि हमने दिल्ली में घर खरीदा तो उसी का मुझे एडवांस देना, ये भी आप कह सकते हैं। शॉपिंग या पारिवारिक ज़रूरत, यानी कि शॉपिंग का भी आप नाम ले सकते हैं, या फिर रिलेशन में किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसके लिए मैं पैसा लेकर जा रहा हूं। मौखिक कारण भी काफ़ी है, लेकिन सबूत होना बेहतर है। अब आपके पास सबूत भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है ज़रूरी सावधानी, एटीएम से निकाले पैसे की स्लिप साथ रखें। अगर आपने 2 लाख रुपया एटीएम से निकाला है तो स्लिप तो आपके पास होगी, स्लिप आपको साथ रखना है। चेक क्लियरेंस या बैंक एंट्री का प्रूफ रखें। अगर आपने चेक से निकाला है या अगर आप जो है कि बैंक एंट्री का आपको प्रूफ रखना होगा, तभी सबूत मांगा जाएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे देखिए, एक से ज़्यादा लोग यात्रा कर रहे हो तो अगर आपके 3 भाई हैं, तीनों लोग जो ही यात्रा कर रहे हैं और अगर तीनों लोग चाहते हैं कि पैसा लेकर जाएं तो तीनों लोग किस तरीके से लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है हर बालिग व्यक्ति 2 लाख कैश रख सकता है। बालिग का मतलब ये होता है कि जिनकी एज जो है 14-15 साल हो चुकी है वो जो है 2 लाख रुपया कैश में लेकर जा सकते हैं। 2 लोग हैं तो 4 लाख, अलग अलग पास अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए,
3 लोग जो है तो 6 लाख अलग अलग रखें। उसके बाद आगे देखिए, घर में कितना कैश रख सकते हैं, यानी कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, घर के लिए क्या नियम बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ बताया जा रहा, प्रति व्यक्ति 2 लाख तक, 5 सदस्य 10 लाख कैश लीगल। रेट तभी होती है जब, देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं, पांचों बालिग हैं, तो कैश में 10 लाख रुपया रख सकते हैं। 3 लोग हैं तो 6 लाख रुपया कैश में रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। रेड तभी होती है जब, यानी कि इनकम टैक्स की छापा कब पड़ती है, करप्शन अगर आपने किया है तो करप्शन में तो आपको जवाब देना होगा। उसका टैक्स चोरी, अगर आपने टैक्स चोरी किया है, आप टैक्स नहीं भरते हैं, तो आपको जो है इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। शिकायत या जांच, रेड में अगर लिमिट से ज़्यादा कैश मिला तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है। यानी कि रेड में अगर आपके पास पैसा ज़्यादा मिलेगा, जांच में ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इनकम टैक्स जो है आपके साथ कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद आगे देखिए, 2 लाख से ज़्यादा कैश लेन देन गैर कानूनी, कैश में लोन उधार 2 लाख से ज़्यादा अवैध, बाद में पैसा नहीं मिला तो, यानी कि अगर आप जो है कि 2 लाख से ज़्यादा जो है आप कैश में लेन देन कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी है। आपको जो है 2 लाख से ज़्यादा जो है कैश में वो भी जो है लेन देन नहीं करना है, क्योंकि अवैध है, साफ साफ बता दिया गया। बाद में पैसा नहीं मिला तो केस उल्टा आप पर, पेनल्टी प्लस पैसा भी डूबेगा। और अगर बाद में पैसा नहीं मिला और आपने केस कर दिया तो केस आप पे होगा। एक मिसाल है कि आपने किसी और को 2 लाख रुपया दे दिया, 2 लाख से ज़्यादा कैश में दिया, वो आदमी आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो केस आप पर भी होगा। आप जाएंगे पुलिस के पास केस करने के लिए तो आप पर भी केस होगा। पुलिस सवाल पूछेगी कि जब लिमिट बनाई गई 2 लाख की, तो 2 लाख से आपने ज़्यादा लेन देन क्यों किया, तो आपको जवाब देना होगा। उसके बाद आगे देखिए, बिजनेसमैन के लिए खास नियम, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए भी जो है नियम बनाया गया है। जैसे कि आप बताया 2 लाख से ज़्यादा कैश यात्रा रिस्की, लेकिन बचाव संभव है अगर, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा लेकर जाते हैं ट्रेन पर, कार पर, हवाई जहाज़ पर, और आप बिजनेसमैन हैं, तो रिस्क है। रिस्क मतलब ये होता है कि चोरी हो सकता है, पैसा गिर सकता है, आपकी जान की जो है खतरा ये भी हो सकता है, बट दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या होगा, जीएसटी नंबर होगा, उसके बाद बिल या एडवांस होगा, इसके बाद जो है पेमेंट का कारण साफ होगा, तो ये सब तो आपके पास होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर भी सरकार की सलाह डिजिटल बैंक ट्रांजैक्शन करें। सरकार का साफ साफ कहना है कि 2 लाख से ज़्यादा आप लोग पैसा ना लेकर जाए, ये आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग व्यापारी करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, सरकार कैश लिमिट क्यों रखती है, देश में करेंसी छपाई की लिमिट होती है, सारा कैश घरों में जमा हो गया तो मार्केट में पैसा नहीं बचेगा। सरकार इसलिए लिमिट बनाई है कि अगर आप लोग कैश ही रखना शुरू कर दीजिएगा तो सरकार के पास तो पैसा ही नहीं रहेगा, सरकार फिर कैसे काम करेगी, मार्केट में तो पैसा ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए सरकार ने ये वाला लिमिट बनाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मन मर्जी से नोट नहीं छाप सकता, यानी कि पैसा कम रहेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मन मर्जी से कैसे नोट को छापेगा। उसके बाद आगे देखिए, चुनाव के समय कैश नियम बहुत ज़रूरी। अगर आपके राज्य में चुनाव है तो चुनाव के लिए अलग नियम बनाया गया। जैसे कि बताया जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने पर, यानी कि जब आचार संहिता लागू हो जाए तो 50,000 से ज़्यादा कैश पर पूछताछ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है 50,000 ही रख सकते हैं। अगर आपके राज्य में चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लग गया है, चुनाव है, तो आप 50,000 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि वोट खरीद, शराब पैसा बांटना, वैलिड दस्तावेज प्लस कारण ज़रूरी नियम लागू करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि इसलिए जो है नियम बनाया गया है, कहना है सरकार का कि अगर पैसा ज़्यादा कैश में रहेगा तो लोग जो है वोट खरीद लेंगे, शराब पीने के लिए जो है वोटर्स को पैसा देंगे,
पैसा बांटेंगे, तो ये सब के लिए जो है रोका गया है। फाइनल एडवाइस, यानी कि देखिए सरकार की जो है फाइनल एडवाइस है 2 लाख से ज़्यादा कैश लेकर यात्रा ना करें, 2 लाख से ज़्यादा कैश लेन देन ना करें, जहां संभव हो डिजिटल पेमेंट करें। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जितना ज़्यादा संभव बन रहा है आप लोग जो है ऑनलाइन ही काम करें, ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।